Very good morning students. Today students we will continue exercise 1.3. Open page number 21. In the previous video we have already done first 7 question of this exercise. So now let us start question number 8. Open page number 21. Open students. Yes, मैं statement read कर रही हूँ. Listen carefully all of you. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit and loss? कोई सीमेंट बेचने वाली कंपनी है, अगर वो वाइट सीमेंट का बैग एक सोल्ड आउट करती है तो ₹8 का प्रॉफिट होता है, और अगर वो एक ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड करती है तो उसे लॉस होता है ₹5 का। तो पार्ट ए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में कंपनी ने 3,000 बैग्स तो वाइट सीमेंट के सोल्ड आउट किए एंड 5,000 बैग्स ठीक है बेचे हैं एक मंथ में ग्रे सीमेंट की। तो आपको उनमें से क्या प्रॉफिट है या लॉस हो वो आपको चेक करके बताना है। ओके स्टूडेंट्स, यस यहाँ लिखते हैं हम प्रॉफिट अर्न हुआ बाय सेलिंग वाइट बैग्स। वन वाइट बैग ठीक है सोल्ड आउट करने पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग वाइट बैग्स। टोटल कितने वाइट बैग सोल्ड आउट हुए हैं कंपनी ने? 3,000। एक पे प्रॉफिट है ₹8 का, तो 3,000 में कितना होगा? ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24,000 रुपीज। वन बैग पे प्रॉफिट है ₹8। कितने बैग बेचे हैं? 3,000। So the total profit by selling white bags equals to ₹8 multiply 3,000, that is 24,000 rupees. तो ये अब यहाँ पे हम राइट करते हैं लॉस अर्न हुआ बाय सेलिंग ग्रे बैग्स। वन ग्रे बैग को बेचने पे ₹5 का लॉस हुआ है। ऐसे कितने बैग्स कंपनी ने बेचे हैं, सोल्ड आउट हुए? 5,000। तो पूरा लॉस कितना हुआ? ₹5 मल्टीप्लाई 5,000, दैट इज इक्वल्स टू ₹25,000। ओके, प्रॉफिट हुआ टोटल 24,000, लॉस हुआ टोटल 25,000। विच वन इज ग्रेटर? प्रॉफिट बड़ा है या लॉस बड़ा है स्टूडेंट्स? यस, लॉस ग्रेटर है आपके पास, तो कितने रुपीस का लॉस होगा? तो लॉस आएगा आपके पास, लॉस इक्वल्स टू यस कितने रुपीस का लॉस हुआ? 25,000 माइनस 24,000 माइनस 24,000 रुपीस इक्वल्स टू रुपीस यस 1,000 रुपीस का लॉस हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉस ग्रेटर है ना? यस, देखिए लॉस ग्रेटर हो गया प्रॉफिट से, तो लॉस होगा कितना? 25,000 माइनस 24,000 रुपीस 1,000। दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी, नेक्स्ट पेज। यस, what is the number of white cement bags it must be sell to have neither profit nor लॉस? अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ वाइट बैग्स को बेचा जाए, ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। क्या कंडीशन है इसके साथ? इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। अगर आपके पास कंपनी ने टोटल जो बैग है ग्रे बैग है वो 6,400 ठीक है ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं, तो वाइट सीमेंट के बैग्स कितने बेचे जाएं कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही क्या हो? लॉस। यस, देखिए स्टूडेंट्स पार्ट बी। हम सपोज कर लेते हैं कि वाइट सीमेंट के बैग सोल्ड हुए हैं वाइट
dx। x से करते हैं जैसे स्टूडेंट, सपोज करके लेट white cement bags to be so that is equals to x। उससे यही क्वेश्चन में पूछा है ना कि व्हाइट सीमेंट की बैग कितने बेची जाएं, ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अगर ग्रे सीमेंट के बैग्स जो हैं 6400 ऑलरेडी, ठीक है, बेचे जा चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लॉस कितना हो चुका है वो लिखते हैं, लॉस इनकर्ड, लॉस ऑलरेडी कितना हो चुका है। वन बैग में कितना लॉस था, ₹5, और कितने बैग ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, 6400। यस, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स को, ये आएगा आपके पास 32,000। यस, ₹32,000 बैग्स, ग्रे बैग सोल्ड आउट करने पे, ठीक है, लॉस हो चुका है। अब प्रॉफिट कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना था, एक वाइट बैग सोल्ड आउट करने पे ₹8, तो x पे कितना होगा, ₹8 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 8x। यस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x इक्वल्स टू 32,000। देखो यस, ना तो प्रॉफिट आए ना लॉस, है ना, ना प्रॉफिट हो ना लॉस, ये टोटल लॉस हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। तो अब कितने बैग्स बेचे हैं, दोनों को हमने इक्वल राइट कर दिया, ये प्रॉफिट है ये लॉस, दोनों इक्वल हो गए, ना तो प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, देखिए, चलिए यही करते हैं, 8x इज इक्वल टू दिस, तो x इक्वल्स टू 32,000 डिवाइडेड बाय 8, इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या हो गया, डिवाइड 8 4 इक्वल्स टू 4,000। तो कितने नंबर ऑफ वाइट बैग्स सोल्ड किए जाएंगे, यस, आंसर आया आपके पास 4,000 वाइट बैग्स मस्ट बी सोल्ड आउट। यस, 4,000 वाइट बैग मस्ट बी सोल्ड किए जाने चाहिए, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा, लॉस। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज डू इन योर बुक, अपनी बुक में आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 1.4। नाउ एक्सरसाइज 1.4 एंड पेज नंबर, division of integers. In this exercise we will learn how to divide the integers. Open page number 26. Okay, yes, कि डिवाइड कैसे करना है इंटीजर्स को, ये आज हम अभी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, -30 डिवाइडेड बाय 10। रूल्स स्टूडेंट सेम है, प्लस माइनस वाले मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स ही इसके अंदर डिवाइड में भी सिंबल में फॉलो होंगे, ठीक है। यस, -30 डिवाइडेड बाय 10, तो एक तरह से आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, -30 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज -3। और अगर आपको ये मेथड नहीं करना तो सिंपली आप इस तरह से कर सकते, नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 प्लस माइनस, आंसर आया -3। पार्ट बी है सेम, 50 डिवाइडेड बाय -5। अब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप रफ में नोटबुक में, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा आपके पास 10, ठीक है स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा। और प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या
-2 प्लस 1। यस, अब इसको सॉल्व करना है। -2 प्लस 1। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड में सम लगाते हैं ना, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 1 प्लस माइनस अगेन माइनस 13 डिवाइडेड बाय -1। 2 में से 1 1 और साइन माइनस, क्योंकि 2 आपके पास बड़ा है तो अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा -30। दिस इज पार्ट ई। पार्ट एच -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। बोर्ड मार्क्स अगेन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 36 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 3 जा, ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय 3। आंसर इक्वल्स टू -1। आंसर क्या आ रहा है आपके पास? -1। दिस इज पार्ट एच। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट आई -6 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। यस, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 1 -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 अगेन -1 -1 को -1 से डिवाइड। आंसर क्या आएगा? प्लस का 2 बार हो गया माइनस, मतलब कि अगर 2 टाइम्स होता था तो क्या आता था आंसर में? प्लस। सेम प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का वैसे ही रहेगा, एक बार माइनस है तो आंसर माइनस आया। आंसर बी पार्ट में एक बार माइनस है तो माइनस आया। यहाँ पे भी इसको पहले आपने सॉल्व किया ब्रैकेट को, यहाँ माइनस आया, एक बार माइनस है तो माइनस आएगा आंसर। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस आया आंसर। यहाँ पे 2 बार माइनस आ गया एक तरह से डिवीजन, तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रेस्ट ऑफ द पार्ट स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ। और आपको अगर कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो डाउट सेशन है हमारे पास, डाउट सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। सेकंड क्वेश्चन है यू हैव टू वेरीफाई। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स में? वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b प्लस c, ये तो इक्वल्स टू का साइन होता है, अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, a डिवाइडेड b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड बाय, ये इक्वल नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। पार्ट ए के लिए आपके पास वैल्यूज है a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 2। a 12, b -4 एंड c इज 2। ठीक है स्टूडेंट, यस। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। LHS a 12 डिवाइडेड b का वैल्यू -4 प्लस c का वैल्यू 2, -4 प्लस 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2 -4 प्लस 2 और ये आएगा आपके पास माइनस, बिकॉज 4 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन आएगा आपके पास जब आप इस एडिशन वाला इंटीजर के पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गया 2, साइन माइनस। अब डिवाइड, साइन तो माइनस आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, यह है -6। अब यहाँ करते हैं a का वैल्यू, a रिप्लेस बाय 12 डिवाइड बाय -4 प्लस अगेन a की वैल्यू 12 एंड c का वैल्यू, हमने कुछ नहीं किया, वैसे ही कर रहे हैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। a b एंड c का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 12 डिवाइडेड बाय 12 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा? 4 3 -3 प्लस एज इट इज 2 6 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा प्लस। तो ये -6 एंड 3, यस, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, तो यू कैन से दैट कि LHS
नॉट इक्वल्स टू RHS. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, हेंस वेरीफाइड, कि ये चीज वेरीफाई हो गई. क्लियर स्टूडेंट्स. पार्ट बी स्टूडेंट्स सेम रहेगा, डू इट योरसेल्फ. पार्ट बी में भी आपको वेरीफाई करना है, वैल्यूज गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, वो खुद से करेंगे, ऐसे ही करना है. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यस, क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके पास बुक में ही हो जाएगा. यस, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास. यस, 369 डिवाइडेड बाय दैट इक्वल्स टू 369. 369 को आप किससे डिवाइड करें कि आंसर आ जाए आपके पास 369. किससे डिवाइड करेंगे आप इसको कि अगेन आपके पास 369 आ जाए. यस, देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए. 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा. तो यहाँ क्या है आपके पास 1. थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए. पार्ट बी है -75 डिवाइडेड बाय दैट इक्वल्स टू -1. अब -75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 आ जाए? सेम नंबर से कर दें. यस, 75 से कर दें डिवाइड, तो ये माइनस यहाँ पहुंच जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1. और नहीं तो देखो स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं. ये तरह 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 369. आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए. आप इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए. इसको इससे डिवाइड करिए, क्या आएगा 1. तो यहाँ पे आंसर आ गया 1. ऐसे ये है -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू -1. अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. -75 बाय -1, माइनस माइनस प्लस, दोनों में प्लस हो जाएगा. और 75 को कौन से करेंगे क्या आएगा 75. एक ये भी मेथड आप कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. पार्ट सी आपके पास है -206 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 1. इसको आप किससे डिवाइड करें? ये इसकी बना जाए. मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप इसको इससे डिवाइड करें. -206 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या है -206. तो यहाँ पे आंसर आ गया -206. ठीक है, आपने क्या करना है, इसको बाय में इसके ले जाना है. ये ना आपके पास -206 बाय 1, इसको सॉल्व करो, क्या है -206. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, आपने पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर आ जाए. जैसे पार्ट डी है आपके पास, इसका पार्ट डी -87 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल्स टू 87. अब इसको सॉल्व करो. -87 बाय 87, 1 क्या आया सॉल्व करके -1, तो आंसर आएगा -1. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी. तब मैंने आपको कराया है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास. राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b equals to -3. आपको ऐसे 5 पेयर्स राइट करने हैं इंटीजर्स के जो इस कंडीशन को फुलफिल करे. a divided by b equals to -3. One such pair is, एक पेयर हमारे बुक में गिवन है 6 डिवाइडेड -2. आंसर क्या आ गया -3. तो इसके अकॉर्डिंग पेयर क्या था 6 एंड -2. ऐसे 5 पेयर्स आपको राइट करने हैं. 2 3 6 माइनस, तो आप बहुत सारे पेयर्स राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. यस, -6 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो भी आंसर आएगा -3. 2 3 6 -9 डिवाइडेड बाय 3, -9 डिवाइडेड -3, तो भी आंसर -3. 1 2 3 4
by 4 equals to -3. यस, क्या क्या है आपके पास पेयर? 2 3 6 माइनस, तो ये आया -6 एंड 2. इसके अकॉर्डिंग पेयर बनेगा आपके पास 3 3 9 -9 एंड 3. इसके अकॉर्डिंग बनेगा 3 3 9 9 -3. इसके अकॉर्डिंग बनेगा 12 एंड -4 और इसके अकॉर्डिंग बनेगा -12 एंड. These are the 5 पेयर. बस आपने क्या करना है 2 3 ठीक है, 3 से वाली टेबल जो है वो राइट कर देंगे. 2 3 6 -3, 3 3 9 -3, 3 3 9 -3, 4 3 12 -3, 4 3 12 -3. So the pairs are -6 2 -9 3. एक बार माइनस इधर आ गया, 9 -3, 12 -4 -12 and 4. 1 2 3 4 5. These are the 5 pairs for question number 4. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास द टेम्परेचर एट. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. पहले स्टेटमेंट को बहुत जरूरी है ध्यान से समझना. जिसे स्टेटमेंट क्लियर हो गई तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5. यस ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेयर वाला क्वेश्चन बहुत क्लियर है. Next question number 5. Fifth question. The temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above 0. टेम्परेचर 12 नून का मतलब है आपके पास, ठीक है, आफ्टरनून के 12 o'clock टाइम जो टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस. इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. ठीक है, दोपहर के आफ्टरनून के 12 o'clock टेम्परेचर था पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस और वो कॉन्टिन्यूसली 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरी आवर, हर एक आवर में पर आवर के अकॉर्डिंग कम होता चला जाएगा अंटिल मिडनाइट, जब तक रात के 12 o'clock टाइम नहीं होता. एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. एक तो आपको ये बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो 0 मतलब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, किस टाइम पर होगा. और एक आपको ये बताना है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट. मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा. देखिए स्टूडेंट्स को नंबर लाइन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. क्वेश्चन बहुत ईजी है. सबसे पहले 10 2 आवर्स है ना, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो मैं 1 1 की जगह 2 का गैप लेके नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16. 2 का गैप ले लिया. 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16. ये तो था 12 नून. 12 नून आफ्टर 2 आवर्स, 12 के बाद, ठीक है, 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM, ठीक है, दिस इज 2 4 7 8 PM 9 PM 10 PM 11 PM 12 PM. That is called midnight. यही बच्चे यस. देखिए स्टूडेंट्स, आप उसने बोला है कि टेम्परेचर जो है 12 नून में कितना था पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस था. 1 आवर के बाद डिक्रीज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस, तो 1 PM कितना हो गया 8, 2 PM 6, 3 PM 4, 4 PM 2 डिग्री सेल्सियस, 5 0 6 में -2 7 में -4 8 PM -6. और उसने क्वेश्चन में आपके पास यही आपसे क्वेश्चन दिया है कि आपके पास 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब
8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कब होगा, एट 9 PM। तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ राइट कर सकते हैं, यस एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस। 9 PM पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, -8 डिग्री सेल्सियस। और यू कैन से दैट बिलो, ये ना क्वेश्चन में आपके पास यस 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो टेम्परेचर कब होगा, इट्स 9 PM। और मिडनाइट में कितना होगा, 10 में -10, 11 में -12, ठीक है, और 12 में कितना होगा, -14। तो एक सेकंड का आंसर आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट is below yes what will be the temperature at the midnight, the temperature at midnight below 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -14 डिग्री सेल्सियस। -14 से अंडरस्टूड हो जाएगा कि दिस इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा आपके पास, -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये नंबर लाइन जरूर ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी तो आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स गिवन, +3 मार्क्स गिवन है फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कि अगर करेक्ट आंसर आ रहा है तो उसके लिए आपके पास गिवन है +3 मार्क्स, -2 मार्क्स गिवन है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, and -2 marks is given for every incorrect answer, no marks for attempting the questions, and no marks, कोई भी मार्क्स नहीं है अगर उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, नो अटेम्प्ट। नो अटेम्प्ट, ओके। फर्स्ट पार्ट है, राधिका का स्कोर है 20 मार्क्स, राधिका का स्कोर है आपके पास 20, पार्ट पे राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका का स्कोर है 20 मार्क्स। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर वो 12 करेक्ट आंसर दे रही है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, राधिका का टोटल स्कोर है 20 और यस उसके बाद शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसके कितने करेक्ट आंसर दिए उसने, 12। तो अब आपके पास आएगा हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन जो है उसने इनकरेक्टली दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आप मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, यस 12 करेक्ट आंसर दिए, 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 36, 12 करेक्ट दिए, 1 करेक्ट के लिए कितना था 3, तो 12 के लिए कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 36, यस। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए कितना हुआ, टोटल स्कोर है दिस, करेक्ट के लिए दिस, तो इनकरेक्ट 20 - 36 इक्वल्स टू -60। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपको बताना है कि कितने इनकरेक्ट उसमें आंसर करें, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, यस टोटल स्कोर था बेटा 20 और करेक्ट आया 36, तो इनकरेक्ट कितना है 20 - 36 -16, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू
यस, आपके पास -16 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2, 8 जा 16। 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस का जो है उसने आंसर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। पार्ट बी, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। पार्ट बी बिल्कुल सेम है, तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट्स आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, सेम है आपका। और मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। यस, होमवर्क है स्टूडेंट आपके पास। डू क्वेश्चन 8, 9 of exercise 1.3 and complete questions 1 to 6, 1 to 7 of exercise 1.4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मैंने भी आपको जो भी समझाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।